तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और MIM की तमाम अपडेट जानने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल पर बने हुए हैं। और अगर नए हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुछ वक्त पहले औरंगाबाद सेंट्रल यानी 2-4 दिन हुए होंगे, ऐलान हुआ। ऐलान क्या हुआ कि हिंदू वोट बट ना जाए, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब शिवसेना के कैंडिडेट और उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट, माफ कीजिएगा, शिवसेना दो गुटों पर है, उद्धव गुट और शिंदे गुट। और उद्धव गुट के जो कैंडिडेट थे वो शिवसेना यानी जो एकनाथ शिंदे के जो कैंडिडेट थे उनके आगे अपना समर्थन दे दिया। किस लिए समर्थन दिया था? चुनाव ना लड़ा। और ना लड़ने का कारण यह था कि कहीं हिंदू वोट बट ना जाए और MIM जीत ना जाए। आपने 5 दिन पहले ही सुना था। लेकिन अब जो है, अभी आपने इम्तियाज साहब को भी सुना कि इम्तियाज साहब के खिलाफ टोटल कैंडिडेट तो छोड़ दीजिए, 28 कैंडिडेट मुस्लिम उम्मीदवार हैं। किसको हराने के लिए? इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए। क्या वो जीत जाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। 200-400-500 वोट ले लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, 200-400-500 वोट लेकर के जो है वोट काट लेंगे। लेकिन वो इम्तियाज साहब के सामने जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। खैर, मैं आपको एक अपडेट देने वाला हूं। औरंगाबाद सेंटर से कुछ वक्त पहले एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट के सामने उद्धव गुट के कैंडिडेट ने समर्थन दे दिया और यह कहा कि MIM जीत ना जाए, हिंदू वोट बट ना जाए। तो आज एक समर्थन की कहानी और आगे बढ़ी। अब औरंगाबाद सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट है। आपने देखा है कि लगातार कई मुस्लिम उनके खिलाफ खड़े हुए हैं वोट काटने के लिए। अब क्योंकि इनको पता था, भाजपा वालों को, एकनाथ शिंदे वालों को पता था कि MIM की बहुत तगड़ी, बहुत मजबूती के साथ MIM चुनाव लड़ लिए, जीत जाएगी, इसलिए हिंदू वोट बट ना जाए। वो लोग एक हो गए। मतलब ये पता था कि MIM बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अब आज एक वीडियो आई, नासिर सिद्दीकी साहब के खिलाफ जो उम्मीदवार थे उन्होंने, उनमें से एक उम्मीदवार ने नासिर सिद्दीकी साहब के पास पहुंच करके ये कहा कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है, मैं अपना नामांकन कल वापस ले लूंगा, अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा पूरा समर्थन आपको है। मतलब कल 4 नवंबर है और नॉमिनेशन वापस लेने की डेट है। तो कल देखना है कि कितने उम्मीदवार टोटल जो है अपना नॉमिनेशन वापस लेते हैं। लेकिन अभी फिलहाल यही आ रही है खबर औरंगाबाद सेंट्रल से, जो नासिर सिद्दीकी साहब के खिलाफ मुसलमान कैंडिडेट खड़े हो रहे थे वो कहीं ना कहीं समर्थन देने लगे हैं और अपना नॉमिनेशन वापस लेने लगे। आइए सुनते हैं नासिर सिद्दीकी साहब के पास पहुंच करके तो मोइनुद्दीन साहब जो कि निर्दलीय कैंडिडेट थे उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं मोहम्मद मोइनुद्दीन औरंगाबाद सेंट्रल से उम्मीदवार हूं और औरंगाबाद में बात बहुत गश्त कर रही है कि हिंदू वोट तकसीम ना हो, इसलिए किशन तनवानी इन्होंने अपना फॉर्म वापस ले लिया है। तो मैंने भी पूरे मार्केट का सर्वे करा और देखा कि बहुत सारे मुस्लिम उम्मीदवार अभी इलेक्शन में खड़े हैं। उसमें से मैंने नासिर सिद्दीकी साहब का पल्ला ऐसा भारी देखा है। तो मैं इसलिए आज बाज़ाब्ता खुद उनके घर पर आया हूं, मेरा जाहिर समर्थन उनको देने के लिए, इसलिए कि मुस्लिम वोट बिखर ना पाए, बंटवारा न हो और बीजेपी की सीट आ जाए। और विश्व हिंदू परिषद जो है तो किशन चंद तनवानी का सत्कार कर रही, इसलिए कि उन्हें हिंदू वोट तकसीम ना हो, इसलिए फॉर्म अपना वापस लिया है। तो मेरा भी जाहिर समर्थन नासिर सिद्दीकी साहब को है, इसलिए कि वो मजबूत दावेदार है, इंशाल्लाह आमदार बन जाएंगे। इंशाल्लाह मेरी दुआ है उनके साथ और मेरा पूरा समर्थन उनके साथ है। मैंने हिदायत पे अमल की, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी कि भाई मुस्लिम वोट बिखर ना पाए, इसलिए मैं एक मुस्लिम ताकतवर उम्मीदवार को मेरा समर्थन दे रहा हूं। और जो दूसरे मुस्लिम उम्मीदवार है मेरे दोस्त अजीज, उनको भी अल्लाह हिदायत दे और वो भी कुछ फैसला ले नासिर सिद्दीकी के हक में, इंशाल्लाह अपना फॉर्म वापस ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नासिर सिद्दीकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सेंट्रल असेंबली हल्के का उम्मीदवार हूं और जैसा कि उम्मीदवारी के जो रिटर्न लेने की डेट है उसके पहले जैसा मोइन भाई ने एक बड़ा दिल किया और अपनी कौम और मिल्लत के हक में एक बेहतरीन उन्होंने एक फैसला लिया कि हमारे वोट तकसीम न होने पाए, और इसीलिए आज उन्होंने पहल करते हुए आज मेरे मकान पर आकर उन्होंने अपना समर्थन, अपना जो तो सपोर्ट और ये जो तो मेरे हक में डिक्लेयर किया। मैं उनका सबसे पहले तो अपनी पार्टी की जानिब से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, अपने कायदीन की जानिब से और मेरी जानिब से और अपने पूरे जो है तो फैमिली की जानिब से इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं
कि तमाम ही दूसरे जो उम्मीदवार हैं वो भी इंशाल्लाह इस बात को समझेंगे कि एक एक वोट कितना कीमती होता है और हमारे वोट के बंटवारे से किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फील्ड में हैं। तो मैं आप तमाम से ये उम्मीद करता हूं कि ऐसे हालात ना बनने पाए, क्योंकि जिस तरह एक सेक्युलर पार्टी के उम्मीदवार ने इतनी बड़ी पार्टी का टिकट सिर्फ इसलिए छोड़ा कि कहीं 2014 का जो है तो हिस्ट्री रिपीट ना हो, एक मुसलमान चुनकर ना आए, ये बहुत शर्म की बात है। हालांकि एक सेक्युलर कह रहे हैं अपने आप को। तो मैं समझता हूं कि असली मायने में और ओरिजिनल सेक्युलर तो हम लोग हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में सारे समाजों को साथ लेकर चल सकते हैं। तो मैं जिस तरह मोइन भाई ने अपना समर्थन जो है तो मेरे पार्टी के मेरे हक में, मेरे कायदीन के हक में जो है तो लिया है और इन्होंने अपना फॉर्म वापस लेने का जो है तो डिक्लेयर किया है, तो मैं फिर एक मर्तबा दिल की गहराइयों से तमाम इनका शुक्रिया अदा करता हूं और इनको दावत देता हूं, आप जैसे सोच रखने वाले बेहतरीन नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए, शमूलियत करे, मजलिस के लिए जो है तो काम करे। मैं इसी इनसे अपील करता हूं और उनका इस्तकबाल करता हूं।